नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी लोग। जीवन में बेहतर जीने की कोशिश और शानदार प्रैक्टिस की आप लोग करने की कोशिश और लगातार हमारे साथ जुड़ने का प्रयास, और मैं भी आपके समक्ष एक नए नए टॉपिक, एक नए नए अंदाज में आने के प्रयास में हमेशा करता रहता हूं और करता रहूंगा। आपके लिए मैं हमेशा एकदम वीडियो को बोलता रहता हूं ना कि हमेशा बनाता रहता हूं और बनाता भी रहूँगा। अभी एकदम 12 बज रहे हैं, 12 PM रात के 12 बज रहे हैं। अभी आपका वीडियो जो है शूट हो रहा है आपके लिए, और YouTube पे आप जो मुझे अच्छे तरह से देखने की कोशिश करते हैं, इस पे कहीं ना कहीं पिछले दिनों का कहीं ना कहीं बड़ा निचोड़ होता है, बड़ा संघर्ष होता है, तब जाकर इस वीडियो को शूट होता है, आपके समक्ष अपलोड होता है। तो नमस्कार, एक बार फिर से वेलकम, आपका सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्पोकन हब छपरा में। तो कहते हैं ना कि ऐसा ही हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें, और हमारे समक्ष आप जैसे आपको YouTube पर आकर देखते हैं, Facebook के माध्यम से देखते हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। आपका कमेंट आता है ना, तो और अच्छा लगने की कोशिश करता है, लगता है कि और मैं आपके लिए क्या करूं क्या नहीं करूं। तो थोड़ा सा और संघर्ष जारी हो जाता है और हम भी टूट पड़ते हैं प्रैक्टिस के साथ, और चाहते हैं कि मेरी कंसेप्ट जो है आपके समक्ष पहुँचे, आप बेहतर जीवन की कोशिश करें। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले एक शानदार टॉपिक पे, और हम लोग का जो टॉपिक है ना, ये अगर कहा जाए तो इन्फिनिटिव विथ वर्ब टू हैव। मतलब दोस्त, इन्फिनिटिव का मतलब क्या होता है? सबसे पहले समझिए हमारा टॉपिक है क्या। किसी चीज़ के बारे में अगर हम लोग पढ़ना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले टॉपिक अगर हमको मालूम हो जाता है कि टॉपिक हमारा क्या है, तो वो आधा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। मतलब कि कहीं सिनेमा हॉल में फिल्म लगा हो और उस फिल्म का टॉपिक मिल जाए कि भैया फिल्म का नाम क्या है, किस पे रखा गया है, तो उसका आधा कंसेप्ट क्लियर हो गया है। अच्छा, परदेसी फिल्म लगा है, तो कहीं ना कहीं उसमें कोई हीरो गुंडा हो जाएगा, वो परदेश वगैरह से रहता होगा, चाहे कुछ ऐसा प्रकार का होगा, तो आधा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। मतलब कि 50% जो होता है ना, फिल्म का दायरा जो होता है कंप्लीट हो जाता है। उसी के साथ आज हम लोग बात करने वाले हैं दोस्त, इन्फिनिटिव विथ वर्ब टू हैव। विथ के मतलब साथ होता है, इन्फिनिटिव के मतलब होता है टू। मतलब किसी वर्ब के साथ हम लोग टू लगा देना, उसी को कहते हैं इन्फिनिटिव वर्ब विथ टू। ठीक है, मतलब इन्फिनिटिव विथ वर्ब टू हैव। हैव के साथ हमको क्या लगा देना है, तो टू लगा देना है। ठीक है, हैव टू, हैज़ टू। अब आते हैं, बात करते हैं कि इसका सेंटेंसेस कैसे होगा, किस तरह से सेंटेंसेस बनेगा। ठीक है, तो इस पे भी चर्चा हम लोग करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी हम फिलहाल जानते हैं कि हैव टू और हैज़ टू जब हम लगाते हैं तो ये सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। जैसे इसका ऐसे सेंटेंसेस बनेगा कि मुझे खेलना है, मुझे जाना है, मुझे कुछ करना है, मुझे वहाँ जाना है, मुझे आपसे बात करना है, मुझे आपसे बात करने की कोशिश करना है। मतलब ये सेंटेंसेस नाहे नीहे के सेंटेंसेस में आते हैं। अगर हम बात करें तो आइडेंटिफिकेशन की, अगर मैं बात करें ना, आइडेंटिफिकेशन जो हम लोग की पहचान होती है, तो भैया इसका पहचान क्या है, तो नाहे नीहे। सेंटेंस के अंत में क्या लगा रहेगा, तो नाहे नीहे नेहे इत्यादि लगा होगा, तो आप एकदम बेसिकली समझ लेना कि वो सारे सेंटेंस जो है हैव टू हैज़ टू पे बनते हैं। तो एक बार और क्लियर करने की हम कोशिश करते हैं और चाहते हैं कि हमारा सेंटेंसेस बेहतर तरह से बने। ठीक है, यहाँ भी आपने पढ़ा इन्फिनिटिव विथ वर्ब टू हैव। इसका मतलब हो जाएगा कि हम लोग जितने सारे वर्ब का यूज करेंगे वो हैव टू, या हम कह सकते हैं कि हैज़ टू। हैव टू और हैज़ टू के साथ ही आएगा, और इसका मतलब होता है कि ना है, नी है, ने है। ना है, नी है, ने है, इस सेंस में आता है। जो भी हमारा सेंटेंस होगा कि ना है, नी है, ने है के सेंटेंस में आएगा, ये सेंस लेकर आता है। इसकी आइडेंटिफिकेशन यही होती। तो हैव टू और हैज़ टू का आइडेंटिफिकेशन क्या होता है कि ना है, नी है, ने है, ये क्या है, मुझे जाना पड़ता है या मुझे जाना होता है। तो एक चीज़ आपने देखा, ना है, नी है, तो मुझे खेलना है, मुझे हंसना है, मुझे जाना है, मुझे गाना है, मुझे कुछ करना है। इस तरह से सेंटेंसेस यहाँ पे आएंगे। लेकिन कुछ सेंटेंस ऐसे आता है, मुझे जाना पड़ता है, मतलब कोई मजबूरी को दर्शाता है। यहाँ पे समझ में आया कि नहीं, काम को प्रेशर, सेंटेंस में प्रेशर को दर्शाता है। मुझे जाना पड़ता है, अगर मैं नहीं जाऊँगा तो काम वो क्या होगा, बिगड़ जाएगा। मतलब आवश्यकता की यहाँ पे बात किया जा रहा है। किसी चीज़ की आवश्यकता की जब बात किया जाए ना, तो वहाँ पे भी हैज़ टू और हैव टू का यूज हम लोग इन्फिनिटिव करते हैं। इन्फिनिटिव के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आना नेसेसरी है, मतलब कि हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एकदम आएगा।
ये चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है, वो चीज़ मैं आपको भी बताऊंगा, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा चीज़ है कि कंसेप्ट को क्लियर करना। एक चीज़ आपने समझा कि आइडेंटिफिकेशन के माध्यम से हमने क्या समझा कि मुझे जाना है, मुझे खेलना है, मुझे हंसना है, मुझे आना है, मुझे कुछ करना है, मतलब मुझे जाना होता है। ठीक है, तो ये भी सेंटेंस किस में चला गया, इसमें बन जाएगा। तो इसका 3 पैटर्न होते हैं समझने के लिए, तीनों पैटर्न आपके समक्ष हमने रख दिया। और हम बात करते हैं इसका यूज कहाँ पे होगा। तो भैया है लगा है तो आप समझ लेना कि प्रेजेंट में बात होगा, मतलब कि यूज ऑफ, हमने कहा ना यूज ऑफ प्रेजेंट टेंस। ये अभी टेंस में पढ़ा नहीं रहा हूँ, लेकिन प्रेजेंट टेंस में यूज होगा। ठीक है, जब मैं टेंस पढ़ाऊंगा तो और ज़्यादा क्लियर होगा, और क्लैरिटी आपकी बढ़ेगी, और मानसिकता बढ़ेगा, और आपकी माइंड की IQ बढ़ेगी, और आप बेहतर तरीक़ा से समझ सकते हैं। लेकिन हमने जहाँ तक समझाने की कोशिश किया वहाँ तक आप समझ रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। तो इसका यूज होगा प्रेजेंट टेंस में, मतलब वर्तमान में जो भी सेंटेंसेस बनेगा ये वर्तमान में बनेगा, प्रेजेंट में बनेगा। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव का मतलब यहाँ पे हो जाता है टू। इन्फिनिटिव के मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है दोस्त, तो टू का यूज हो जाता है। जब भी टू का यूज होगा तो इसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, उसके बाद अदर वर्ड आएगा। यही आपका स्ट्रक्चर हो जाता है। क्लियर, स्ट्रक्चर भी आपने समझा कि सब्जेक्ट होगा, हैज़ हैव होगा, इन्फिनिटिव होगा, इन्फिनिटिव के का मतलब ही होता है टू, और टू हमेशा किसको लेकर आता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लेकर आता है। ये आपको हमेशा याद रखना है। टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, उसके बाद अदर वर्ड लग जाएंगे। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस क्या बनता है कि मुझे जाना है, मुझे जाना पड़ता है, और मुझे जाना होता है। सबका मतलब एक ही होता है, आई हैव टू गो। आपके मन में एक प्रश्न चल रहा होगा कि सर आई के साथ आपने हैव क्यों लगाया, आई के साथ हम हैज़ भी लगा सकते हैं। तो भाई अगर मैं बात करूँ ना, तो यहाँ पे एक चीज़ आपको मैं बता देता हूँ कहाँ क्या लगेगा। तो सारे सब्जेक्ट की हम बात करते हैं। अभी आपने आई देखा, इसके बाद आपने यू देखा, ठीक है, आई यू, उसके बाद आपने वी देखा, ठीक है, उसके बाद आपने दे देखा, ठीक, आई यू वी दे, इस सब के साथ क्या लगता है, क्या लगता है भाई, हैव लगेगा। ठीक है, और हैज़ कहाँ लगेगा, तो ये भी समझ लो, कोई भी सिंगुलर हो, जो भी वर्ब होता है सिंगुलर, ही सी ईट और नेम, इस सब के साथ क्या लगेगा, तो भैया हैज़ लगेगा। ठीक है, तो इसमें और होता है आई वी यू दे, यू दो सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, आए समझ में। यू को क्या होता है, आई का प्लूरल, आई का प्लूरल वी हो जाता है, और यू का प्लूरल ही यू होता है। ठीक है, और दे हो गया। एक और सब्जेक्ट होता है जो कहा जाता है ना कि एंड से जुड़ा होता है, राम एंड श्याम। तो ये भी चीज़ बहुत जानना जरूरी है कि दो सब्जेक्ट आपस में एंड से जुड़े ना, तो वो भी सब्जेक्ट प्लूरल माने जाते हैं। तो इसके साथ भी क्या लगेगा, तो हैव का यूज किया जाएगा। मतलब आई हो, यू हो, वी हो, दे हो और राम एंड श्याम हो, उस केस में जो है हैव लगेगा, और ही हो, सी हो, ईट हो और नेम हो, इस सेंस में क्या लगेगा, तो हैज़ लगेगा। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें यहाँ तक, उसके बाद हम आगे चलते हैं। ठीक है, तभी आपने स्क्रीनशॉट ले लिया और यहाँ तक पूरा कंफर्म हो गया कि भैया आई के साथ ही हैव, हमने हैव लगाया। अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहे होंगे कि सर आई तो सिंगुलर होता है, लेकिन इसके साथ हैव क्यों लगाया, वाई यू हैव टू यूज़ हैव। आई तो सिंगुलर होता है, लेकिन एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, ये भी आपको समझना बहुत ज़रूरी है। क्या एक्सेप्शन है कि आई सिंगुलर कब हो जाता है, आई प्लूरल कब हो जाता है, क्या एक्सेप्शन है, क्या अपवाद है, क्या ये पढ़ने की हम लोग की ज़रूरत है कि आई ही क्यों ऐसा बदल जाता है, क्यों ऐसा बदल जाता है। तो भैया समझो, जब भी आप यूज़ ऑफ, इज़, एम और आर के सेंटेंसेस बनाते हो, मतलब मैं हूँ, तुम हो, वे लोग हैं, राम है, सीता है, मदन है, तब आई क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिंगुलर माना जाएगा। ये समझ लेना। अगर आप कन्फ्यूजन हो रहे हो ना, तो दो चीज़ आपको बता देते हैं, वही चीज़ क्लियर हो जाएगा। जब भी आप यूज ऑफ ईजे मार के सेंटेंसेस बनाते हो, इसका मतलब होता है हैं, हूँ, हो और हैं। इस तरह के जो सेंटेंस के वाक्य के अंत में जब लास्ट में हैं, हूँ आते हैं, तो उस सेंस में आई सिंगुलर होता है। मैं गरीब हूँ, आई एम पुअर, आई के साथ एम क्यों लगा, क्योंकि यूज ऑफ ईजे मार की सेंटेंस है। इसकी आइडेंटिफिकेशन कहता है कि सेंटेंस के लास्ट में
क्या लगा रहेगा, हैं, हो, हूँ, हैं, इस तरह के लगा रहे, जैसे मैं गरीब हूँ, तुम एक लड़का हो। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंसेस जो है ना, यूज ऑफ इज एम आर, वहाँ पे आई सिंगुलर माना जाएगा। एक जगह और आई सिंगुलर माना जाता है, कोई भी कंटिन्यूअस टेंस हो या प्रोग्रेसिव टेंस हो या इम्परफेक्ट टेंस हो। इम्परफेक्ट, भैया इसी इम्परफेक्ट को हम कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं, इसी इम्परफेक्ट को हम प्रोग्रेसिव कहते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रहना चाहिए। इम्परफेक्ट का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस। इस यहाँ पे हमने कॉन्टिन्यूअस लिखा है, इम्परफेक्ट को कॉन्टिन्यूअस कहते हैं, इसी कॉन्टिन्यूअस को हम प्रोग्रेसिव कहते हैं। तो इम्परफेक्ट को दो और नाम से सूचित किया जाता है, कॉन्टिन्यूअस और प्रोग्रेसिव। जो काम लगातार जारी रहे, वो खेल रहा है, वो आ रहा है, वो जा रहा है, कोई भी कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, उसके साथ आई क्या हो जाएगा, उसके साथ नीचे लिख देता हूँ, आई क्या होगा तो सिंगुलर माना जाएगा। जैसे मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग, तुम जा रहे हो, यू आर गोइंग, वे लोग आ रहे हैं, दे आर कमिंग। तो आपने समझा ना इस चीज़ को, ये फंडा समझ लेना। बहुत सारे लड़के फंस जाते हैं कि सर आई वाला फंडा क्या है, एक्चुअली में ये है तो है क्या है, कैसे समझेंगे इसको। बहुत सारे कॉल मैसेज हमको आते हैं, जब मैं पढ़ाता हूँ तो बार बार क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। अगर तुमको दिक्कत लगे, परेशानी लगे कि मैं नहीं समझ पाता हूँ, तो यहाँ पे आप आ जाना, एकदम देखना फंडा। यूज ऑफ ईजे मार के साथ, सॉरी फॉर दैट, यूज ऑफ ईजे मार के साथ आई सिंगुलर हो जाता है। मैं जा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ। और यूज ऑफ ईजे मार के साथ और कोई भी कंटिन्यूअस के साथ दो जगह आई सिंगुलर माना जाता है, अन्यथा सब जगह आई प्लूरल हो जाएगा। ये टेंस की बात होता है तो यहाँ पे एक्सेप्शन में प्लूरल माना ही जाता है। जैसे समझिए, आई हैव टू गो, मुझे जाना है, मुझे आना है, आई हैव टू कम, मुझे कुछ करना है, आई हैव टू डू समथिंग, मुझे वहाँ जाना है, आई हैव टू गो देयर। तो ये सेंटेंसेस इस तरह से बनेंगे। अब मैंने कुछ सेंटेंसेस जो लिखा था, इसमें भी हम सेंटेंस आपको देने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या बन जाता है, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज़ प्लस टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। ठीक है, इन्फिनेटिव का मतलब हो जाता है टू, उसके बाद का फर्स्ट फॉर्म आएगा, उसके बाद अदर वर्ड होगा। ये नेसेसरी है आपको लगना। अब हम बात करते हैं कि सर सेंटेंसेस कैसे कैसे आएंगे। तो मुझे जाना है, आपने समझा, आपने बना भी लिया। मुझे जाना पड़ता है, आपने भी बनाया। मतलब कि पैटर्न 3 होते हैं और इसी 3 पैटर्न पर सेंटेंसेस बनते हैं। अब एक एक पैटर्न हम ले लेते हैं। मुझे खेलना पड़ता है, मैंने कहा कि मुझे खेलना पड़ता है, इसका मतलब ये हुआ कि मुझे आवश्यकता है, किसी काम करने की आवश्यकता है, ज़रूरत है। मुझे पढ़ाना पड़ता है, आई हैव टू टीच यू, मुझे आपको पढ़ाना पड़ता है, आई हैव टू टीच यू। मुझे लिखना पड़ता है, आई हैव टू राइट, मुझे बोर्ड पे लिखना पड़ता है, आई हैव टू राइट ऑन द बोर्ड। क्लियर। मुझे आपसे बात करना पड़ता है, आई हैव टू टॉक टू यू। तो आई के साथ हमने हैव और हैज़ जो भी लगाना है आप लगाइए, हैव लगेगा आप लगाइए, उसके बाद आप टू लगाइए, उसके बाद अदर वर्ड लगाइए। मैं कुछ सेंटेंसेस बोल रहा हूँ, उसको आप समझने की कोशिश करें। ठीक है, मुझे अंग्रेजी पढ़ाना है, मुझे अंग्रेजी पढ़ाना है, आई हैव टू टीच इंग्लिश। मुझे अंग्रेजी सीखना है, आई हैव टू लर्न इंग्लिश। मुझे आपसे बात करना है, आई हैव टू टॉक टू यू। सॉरी, मुझे वहाँ जाना है, आई हैव टू गो देयर। मुझे यहाँ आना है, आई हैव टू कम हियर। मुझे क्या करना है, मुझे कहाँ जाना है। ये WH वर्ड सारे सेंटेंसेस हो गए, सारे बताऊंगा। अभी अफर्मेटिव की हम बात करते हैं, और अफर्मेटिव से जितने सारे सेंटेंसेस बनते हैं उससे मैं बनाने की कोशिश करते हैं, और मैं सेंटेंसेस आपके समक्ष रखता हूँ। मुझे अंग्रेजी सीखना पड़ता है, पड़ता है मतलब कि किसी काम की आवश्यकता है, ज़रूरी है, काम करना है मुझे, नहीं करेंगे तो इससे काम नहीं चलता। इस सेंस में हम लोग क्या करते हैं, हैव टू हैज़ टू का यूज करते हैं। ठीक है, मुझे अंग्रेजी सीखना पड़ता है, आई हैव टू लर्न इंग्लिश। मुझे अंग्रेजी बोलना पड़ता है, आई हैव टू स्पीक इंग्लिश। मुझे आपसे बात करना पड़ता है, आई हैव टू टॉक टू यू। मुझे आपसे कुछ कहना पड़ता है, आई हैव टू से टू समथिंग। ठीक है, तो इस तरह से सारे सेंटेंसेस आप बनाएंगे। अब रहा बात कि सर आपने तो प्रेजेंट में सारे चीज़ बताएं, तो पास्ट में क्या हो जाएगा। तो भैया पास्ट में होगा कुछ नहीं, बस हैड लग जाएगा, उसका सेंटेंस का पैटर्न बदल जाएगा। यहाँ पे
सेंटेंस के अंत में प्रेजेंट लग रहा था, मतलब प्रेजेंट में जो भी सेंटेंसेस बन रहे थे वहाँ पे पास्ट में बनेंगे, बस यही फंडा रहा। जैसे हमने कहा मुझे खेलना था, आई हैड टू प्ले, मुझे जाना था, आई हैड टू गो, मुझे आना था, आई हैड टू कम, मुझे कुछ करना था, आई हैड टू डू समथिंग। तो कुछ सेंटेंसेस में बना देता हूँ, वहाँ पे आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, प्रयत्न करिए कि मैं सारा चीज़ समझ लेता हूँ। ऐसा तो मैंने मुख से प्रैक्टिस कराने की कोशिश किया, शायद आप बिगनर्स होंगे, आपको नहीं समझ में आ रहे होंगे, तो ये भी चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक कुछ नहीं हो पाएगा, जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक ये भी कुछ नहीं हो सकता है। तो सारा चीज़ मैंने मिटाने की कोशिश इसलिए किया कि मैं आपको समझा पाऊँ, मैं आपको बता पाऊँ। सारे सब्जेक्ट्स में मैं सेंटेंसेस बना कर दिखाऊँगा और कहाँ हैव लगेगा, कहाँ हैज़ लगेगा, ये भी क्लियर मैं करने की कोशिश करूँगा। चलिए ये बात करते हैं। आज मैं सेंटेंसेस रखता हूँ, इसको आप चीज़ को समझिए। मैंने कहा मुझे खेलना पड़ता है या मुझे खेलना है। मैंने कहा मुझे खेलना है या मुझे खेलना पड़ता है, दोनों एक ही सेंटेंस हो गया। ठीक है, 2 नंबर सेंटेंस लिखते हैं। उसे वहाँ जाना है, उसे वहाँ जाना है। फिर मैं लिखता हूँ 3 नंबर, राम को अंग्रेजी सीखना है। सॉरी फॉर दैट, राम को अंग्रेजी क्या करना है भैया, तो सीखना है। तो सारे सब्जेक्ट ले रहा हूं। 4 नंबर, हम लोगों को किताब पढ़ना है या पढ़ता है। किताब पढ़ना, अब इसके बाद पढ़ता भी है लगा सकते हैं। तो मुझे, उसे, राम को, हम लोगों को, उन लोगों को 5 नंबर सेंटेंस है, उन लोगों को कुछ करना है, तो ये जितने सारे सेंटेंसेस हैं, बस आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले ये चीज़ देखना है कि अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट देन आई हैव टू यूज हैव या हैज़। तो मुझे खेलना पड़ता है, मुझे आई होता है, आई के साथ क्या लगेगा भाई, तो आपने अभी आपको हमने बताने की कोशिश किया कि भैया आई के साथ हैव लगता है। हैव के बाद तुरंत क्या लगेगा, टू के बाद क्या लगेगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। तो मुझे खेलना पड़ता है, वर्ब क्या है, खेलना, प्ले, आई हैव टू प्ले, बस काम खत्म। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, एकदम समझ में आ रहा है। उसे वहाँ जाना है, उसे हमने किया ही क्या है सब्जेक्ट। आई तो प्लुरल था तो प्लुरल लगा दिया, आई प्लुरल था तो हैव कर दिया। क्योंकि एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि अगर सब्जेक्ट प्लुरल हो तो वर्ब भी प्लुरल देना है। मैंने बताया ना कि आई क्यों प्लुरल हुआ, सारे फंडा हमने बताया, फिर रिपीट नहीं करूँगा, लेकिन बता ही देता हूँ। आई एक्सेप्शन है, 2 जगह ही सिंगुलर होता है। यूज ऑफ ईजे मार के सेंटेंस बनाइएगा तब, या कोई भी कंटिन्यूअस टेंस में आई सिंगुलर का काम करेगा, अन्यथा सब जगह प्लुरल का काम करता है। क्लियर। ही के साथ क्या लगेगा, ही के साथ आप हैज का यूज कर सकते हैं, हैज का यूज होगा ही होगा। ठीक है, उसे वहाँ जाना है, ही हैज़ टू गो। जाने के लिए तो हमने गो लगा दिया, और वहाँ जाना है उसके लिए देयर का हम यूज करेंगे। ठीक है, ही हैज़ टू गो देयर। राम को अंग्रेजी सीखना है, किसको, राम को। सब्जेक्ट हमारा राम है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर थर्ड पर्सन हो तो उसके साथ हम हैज का ही यूज करते हैं। राम हैज़ टू लर्न, सॉरी फॉर दैट, लर्न क्या सीखना है भाई, तो अंग्रेजी सीखना है, लर्न इंग्लिश, फुल स्टॉप। कोई दिक्कत, एकदम आसानी से बन रहा है। हम लोगों को किताब पढ़ना है, हम लोगों को मतलब वी मतलब होता है हम लोग, ये प्लुरल हो गया, तो प्लुरल के साथ हम हैव लगाएंगे। सिंगुलर के साथ हैज़, मतलब सिंगुलर टू सिंगुलर, सिंगुलर टू सिंगुलर, प्लुरल टू प्लुरल, प्लुरल टू प्लुरल। वी हैव टू, अब उसके बाद क्या है, कुछ करना, करने के लिए डू का यूज होता है। वी हैव टू डू, और कुछ का होता है समथिंग, वी हैव टू डू समथिंग।
इस तरह से आपने सेंटेंसेस को बनाया। एक और सेंटेंस है, उन लोगों को कुछ करना है। ओ तेरी, गलत हो गया यहाँ पे, थोड़ा सा सेंटेंस गलत मैंने कर दिया, क्योंकि बनाना था ये वाला, बना दिया हमने ये वाला, सॉरी फॉर दैट। यहाँ से फिर से बनाता हूँ। हम लोगों को किताब पढ़ना है, वी, ठीक है, हम लोगों को किताब पढ़ना है, वी हैव टू रीड बुक, वी हैव टू रीड बुक, क्लियर। उन लोगों को कुछ करना है, तब हो जाएगा दे, दे मतलब वे लोग या उन लोग, ठीक है। दे हैव टू, दे हैव टू, अब क्या करना है, कुछ करना है, तो करने के सेंस में क्या होगा, डू। कुछ करना का मतलब होता है डू समथिंग। यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते हैं, डू समथिंग। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। तो ये सब सारे सेंटेंस आपको समझ में आ रहे होंगे, बड़ा आसानी से आप समझ पा रहे होंगे इस सारे सेंटेंसेस को। तो यहाँ पर तक क्लियर है, आप सेंटेंस को बड़े प्यार से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। अब आप इसको निगेटिव कैसे बनाइएगा, निगेटिव आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, और निगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ तक शायद आपकी कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, तो मैं आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और चलते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। क्लियर। तो इसको पहले मैं मिटा देता हूँ और मिटा के आगे की सेंटेंस, आगे की कार्रवाई में जारी करता हूँ। तो फटाफट मैं मिटा देता हूँ, और मिटाने में भी बड़ा मेहनत नहीं लगता है दोस्त, बस सेंटेंस को सजाने में दिक्कत लगता है। चलिए आते हैं, और हमने निगेटिव की बात किया, तो निगेटिव के स्ट्रक्चर क्या होते हैं, सब्जेक्ट हो जाएगा प्लस हैव या हैज़ होगा, उसके बाद नॉट होगा, उसके बाद टू का यूज करेंगे, तब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तब उसके बाद अदर वर्ड का यूज हम करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा आपको लंबा लग रहा होगा, घबराने कोई बात नहीं है। सब्जेक्ट प्लस हैव हैज़ प्लस नॉट प्लस टू प्लस वी वन प्लस अदर, मतलब हैव हैज़ के बाद यहाँ पे टू लगता था अफर्मेटिव है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस टू प्लस वी वन प्लस अदर वर्ड। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि सब्जेक्ट प्लस हैव हैज़ प्लस नॉट, हैव हैज़ के बाद नॉट लगेगा क्योंकि निगेटिव बनाना है, तो हैव वर्ब के बाद ही नॉट का यूज किया जाता है, उसके बाद आप टू का यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद वी वन प्लस अदर वर्ड। अब इस पे सेंटेंस कैसे होगा, एक दो आप सेंटेंस देख लीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं। मैंने कहा उसे किताब नहीं पढ़ना है, किताब नहीं पढ़ना है, उसे किताब नहीं पढ़ना है, तो सब्जेक्ट हो गया आपका ही के साथ क्या लगेगा, हैज़, हमने लगा दिया, ही हैज़, उसके बाद कह रहा है स्ट्रक्चर नॉट लगाइए, हमने नॉट लगाया, ही हैज़ नॉट। अब उसके बाद क्या, उसके बाद क्या, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लगाओ भैया, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म क्या है, पढ़ना, ही हैज़ नॉट रीड। ठीक है, ही हैज़ नॉट, उसका सॉरी फॉर दैट टू लगेगा ना जी, नॉट के बाद टू आप लगाओ, मैं भूल गया यहाँ पे। ही हैज़ नॉट टू रीड बुक, उसके बाद अदर वर्ड लगा देंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बाद अदर वर्ड, यहाँ पे हो जाएगा फुल स्टॉप। उसे किताब नहीं पढ़ना है, ही हैज़ नॉट टू रीड बुक। तो आपने समझा। एक और आप इस एग्जाम्पल ले लीजिए। मैंने कहा रवि सर अंग्रेजी नहीं बोलते हैं, या नहीं, रवि सर अंग्रेजी, रवि सर को कर देते हैं, रवि सर को अंग्रेजी नहीं पढ़ाना है, नहीं पढ़ाना है, ना है नहीं है, या नहीं पढ़ाना पड़ता है। रवि सर को अंग्रेजी नहीं पढ़ाना है या नहीं पढ़ाना पड़ता है, तो रवि सर सब्जेक्ट हो जाएगा। रवि सर हैज़ नॉट टू टीच इंग्लिश। क्लियर। तो अभी आपने निगेटिव देखा, निगेटिव में भी आप बहुत सारे सेंटेंसेस को बना सकते हैं, खैर कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, आप बहुत प्यार से सेंटेंसेस को बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं इंटरोगेटिव पे, और इंटरोगेटिव पे बात करते हैं, और इंटरोगेटिव के सारे सेंटेंस हम बनाने की कोशिश करते हैं। तो आइए इंटरोगेटिव पे हम लोग भी सेंटेंस को देख लेते हैं, और कल जो है हम लोग इसके पास्ट वाले सेंटेंस को बनाएंगे, हैड का। ठीक है,
तो इंटारोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है? तो यही होता है कि हैव या हैज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, क्वेश्चन मार्क होता है। ये स्ट्रक्चर होता है इंटारोगेटिव। ये फिर इस पर सेंटेंस कैसे हो गया? क्या राम को वहाँ जाना है? क्वेश्चन मार्क। क्या राम को वहाँ जाना है? तो कह रहा है कि हैव हैज़ लगाएं, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएं। तो हैव हैज़ तभी लगेगा जब मुझे सब्जेक्ट मालूम चलेगा। तो सब्जेक्ट पहले ढूंढना है। सब्जेक्ट क्या है? राम। राम के साथ क्या लगेगा? तो ठीक है, यहाँ पे हैव ही लिखा गया था, माफ़ी चाहते हैं। हैव के बाद यहाँ पे हैज होगा। ठीक है, तो हमने कहा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम हैव या हैज़ लगाएंगे। तो हमने क्या रखा? राम। राम क्या है? सब्जेक्ट है। तो राम के अकॉर्डिंग क्या लगेगा? हैज़। हैज़ राम, हैज़ राम। अब देखो क्या सेंटेंस क्या कह रहा है? क्या राम को वहाँ जाना है? एकदम सिंपल समझिए, क्या राम को वहाँ जाना है? तो हैव हैज़ में से हमने एक लगा दिया, राम को दिया। अब नॉट है, नहीं है, छोड़ दीजिए। उसके बाद टू लगाइए। हैज़ राम टू गो देयर। ऑब्जेक्ट क्या है? गो देयर, क्वेश्चन मार्क। क्लियर? समझ में आया कि नहीं? एक सेंटेंस और लीजिए। क्या आप लोगों को अंग्रेजी नहीं सीखना है? अंग्रेजी नहीं सीखना है, क्वेश्चन मार्क। क्या आप लोगों को अंग्रेजी नहीं सीखना है? सब्जेक्ट क्या है? आप लोग। क्या हो जाएगा? हैव यू नॉट टू लर्न इंग्लिश, क्वेश्चन मार्क। क्या आप लोग को अंग्रेजी नहीं सीखना है? हैव यू नॉट टू लर्न इंग्लिश। क्या आप लोगों को वहाँ नहीं जाना है? हैव यू नॉट टू गो देयर। क्या आप लोगों को कुछ नहीं करना है? हैव यू नॉट टू डू समथिंग। तो ये आपने इंटरोगेटिव के सेंटेंसेस को देखा। अब हम बात करते हैं, इस पे भी आप सेंटेंसेस को बना सकते हैं। और हम बात करते हैं WH वर्ड के सेंटेंसेस पे। तो WH वर्ड के सेंटेंसेस कैसे बनेंगे उसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, आइए हम WH वर्ड के सेंटेंस को देखते हैं। तो स्ट्रक्चर क्या होता है? WH वर्ड प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, क्वेश्चन मार्क। ये होता है, ऐसा समझ में? WH वर्ड हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, क्वेश्चन मार्क। इसका सेंटेंसेस कैसे होगा? राम को वहाँ क्यों जाना है? आपको क्यों खाना बनाना है? खाना बनाना है। या आपको क्यों खाना बनाना पड़ता है? ये भी सेंटेंस हो जाएगा। राम को वहाँ क्यों जाना है? क्यों जाना है? स्ट्रक्चर क्या कहता है? सबसे पहले आप WH वर्ड दीजिए। तो WH वर्ड क्या है? वाई। वाई। उसके बाद क्या कहता है? हैव हैज़ दीजिए। तो हैव हैज़ तभी मालूम चलेगा जब हमको सब्जेक्ट मालूम चलेगा। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? राम। तो राम में क्या लगेगा भाई? सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हैज़। वाई हैज़ राम, कोई दिक्कत? वाई हैज़ राम, राम को वहाँ क्यों जाना है? वाई हैज़ राम टू गो देयर। अब सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना, नॉट तो है नहीं, छोड़ दिए। उसके बाद टू लगाए, V1 प्लस अदर वर्ड कर दिए, कोई दिक्कत?
उसके बाद हमने क्या किया कि क्वेश्चन मार्क लगा दिया। कोई दिक्कत? आपको क्यों खाना बनाना है, आपको क्यों खाना बनाना है मतलब क्या है, WH वर्ड। वाई सब्जेक्ट क्या है, आप, क्या लगेगा, हैव। वाई हैव यू कुक फूड। शायद आपको सेंटेंस समझ में आ रहा होगा। ये चीज़, सारा चीज़ क्या है, आप यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, क्यों की जगह पर क्यों, कैसे, कहाँ, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कब, कुछ भी हो सकता है। तो WH वर्ड के फैमिली ये वर्ड है, मैंने पिछले वाले सेशन में बताया भी है कि WH वर्ड कितने होते हैं, 6 होते हैं। कैसे, क्यों, कब, कहाँ, ये सब WH वर्ड के फैमिली के 6 वर्ड होते हैं। उसको ज़रा थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा पिछले वाले सेशन में जाकर, तब यहाँ पे जाकर कंफर्म होगा। तो शायद आपको इस वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट भी करेंगे। आप प्रत्येक वीडियो का आप कमेंट करने की कोशिश करेंगे कि मैं 12 बजे से वीडियो बनाने के प्रयत्न किया, और देखना भी है कि कितना तक वीडियो चला। अभी तक मैं देखा भी नहीं हूँ और लगातार प्रयासरत हूँ कि आपको बेहतर से बेहतर देने की कोशिश करूँ। समझ में आया? तो आप मेरे वीडियो को थोड़ा सा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों तक पहुँचा दीजिए कि उसको भी लगे कि हाँ मैंने कुछ पढ़ा है। ये सारे सेंटेंसेस क्या बने थे, प्रेजेंट पे बने थे, और कल हम लोग पढ़ेंगे पास्ट पे। तो भैया पास्ट का भी थोड़ा सा फंडा हम बता देते हैं, आज ही बता देते हैं। कुछ करना नहीं है, सबके बाद में हायर लगा देना है, सब्जेक्ट के बाद हायर लगा देना है, तो सेंटेंस पास्ट में हो जाएगा। लेकिन सेंटेंस पास्ट में भी उसको दिखाना है, मुझे खेलना था, आई हैड टू प्ले, मुझे जाना था, आई हैड टू गो। तो इस पर एक बार थोड़ा सा बता देंगे कल, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, शायद आप भी ना देख पाएंगे, क्योंकि नाचने वाला वीडियो अगर मैं नाच कर डाल दूँ, डिस्को वाला थोड़ा सा ब्रेकअप, थोड़ा सा हैंड मूवमेंट, तो आप देखिएगा उसको, या किसी को टिप्पणी में कर दूँ तो आप इस वीडियो को देख पाइएगा। लेकिन अच्छे ढंग से पढ़ाऊँ तो आप इसको नहीं देखिएगा, ये मुझे वादा है। नहीं देख पाते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन आशा और उम्मीद है कि अब बहुत सारे लोग भाई अच्छे संस्कृति से जी रहे हैं। बिहार अब बदल चुका है, और मेरी वीडियो जो है अभी मैं भी बदल चुका हूँ, फॉर्म में आ गया हूँ आपका सपोर्ट, आपका प्यार के अनुसार। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आप हमारे वीडियो को लाइक करते होंगे, पसंद करते होंगे, कि मैं भी 12 बजे रात को उठकर वीडियो बनाता हूँ आपके लिए, और मुझे भी मेहनत लगता है कहीं पढ़ाने के लिए, मुझे भी कंटेंट तैयार करने पड़ते हैं। तो खैर ये तो हैबिट है, रेगुलर का प्रैक्टिस है, तो कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन यही दिक्कत होता है कि 12 बजे वीडियो बनाता हूँ और आप देख नहीं पाते हैं, ये सबसे मुझे अच्छा नहीं लगता है। लेकिन अब बिहार बदल चुका है और आप देखेंगे, मुझे अनुमान है और आशा है। तब तक लेते हैं, धन्यवाद, और फिर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। वीडियो को थोड़ा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, कमेंट को दबा दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।